क्या बात है? रो क्यों रही हो? नहीं, रो तो नहीं रही। तो चाहिए था आपको? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कल रात मैं कुछ ज्यादा बोल गया। गलत किया मैंने। मुझे नहीं कहना चाहिए था। क्या? अब ऐसे क्या देख रही हो? गलती पर माफी मांगने का जरूरत है मुझ में। और अब ये मत रो। बस यही कहना था मुझे। और हाँ, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हें आगे बढ़ने की इजाजत दूंगा। ये नहीं हो सकता। बस Ahil, I'm sorry. बहुत जल्दी ख्याल आ गया। I know. I realized मैं बहुत मीन हो गई थी, बहुत गलत हो गई थी। प्लीज मुझे माफ कर दो ना। लाओ मैं पैकिंग करती हूँ। कब निकलना है तुम्हें? आधे घंटे में। आहिल, मैं एक बात सोच रही थी, क्यों ना मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? इसी बहाने मैं भी आंटी से मिल लूंगी। प्रोड्यूसर। नहीं, अभी नहीं। फिर कब आहिल? कब मिलवाओगे? कभी ना कभी तो उन्हें शादी का बताना है ना, तो फिर अभी क्यों नहीं? मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम शादी को डिस्क्लोज करने के लिए इतनी बेताब क्यों हो। सही मौका आने पे मैं सबको बता दूंगा। आहिल, सही मौका आता नहीं है, बनाना पड़ता है। और इससे अच्छे मौका और क्या हो सकता है? देखो, मैं आंटी की तीमारदारी भी कर लूंगी, उनसे मिल भी लूंगी। प्लीज ले जाओ ना। देखो, मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता, ये बहस बेकार है। नहीं आहिल, मैं तुम्हारे साथ जा रही हूँ बस। देखो, अम्मी की तबीयत बहुत खराब है। ऐसे में उन्हें ये खबर पता चलेगी तो वो और परेशान हो जाएंगी। तुम फिक्र नहीं करो, एक दफा वो ठीक हो जाए मैं खुद तुम्हें उनके पास ले चलूंगा। ओके? आहिल, तुम ऐसी बातों से मुझे नहीं टाल सकते हर वक्त। एक मिनट। जी आप आ गए? हाँ, मैं बस आ रहा हूँ। ओके बाय, थैंक यू। गाड़ी आ गई है, मैं लेट हो रहा हूँ। अपना बहुत ख्याल रखना। बस मैं पहुँच के तुम्हें कॉल करता हूँ। ओके, बाय। अस्सलाम वालेकुम। तुम्हें क्या मसला है नूर की पढ़ाई से? हाँ? वालेकुम सलाम। बैठो बेटा। किसने तुम्हें मना किया पढ़ने से? वो ताया जान। इससे क्या पूछते हैं आप? मुझसे पूछें। मैंने मना किया है। मैं नहीं चाहता कि कॉलेज जाए। क्यों? बताना पसंद करोगे मुझे? बिल्कुल बताता हूं अब्बा, क्योंकि बीवी है मेरी। आप ना मेरे और नूर के बीच में ना आए तो बेहतर है। इसके लिए जो बेहतर होगा वो फैसला मैं करूंगा। मैं शौहर हूं इसका। वाह 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 भाई, क्या बात है।
तुम्हारी औकात है कि तुम फैसला करोगे? हैं जरा अपनी औकात तो बनाओ पहले, फिर आना फैसला करने। मैं हूं फैसला करने वाला। ठीक ही तो कह रहा है मेरा बच्चा। अगर वो नहीं पढ़वाना चाह रहा तो क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं उसके साथ? शौहर बीवी के सर का ताज होता है, वो उसके लिए फैसला अच्छा ही करता है हमेशा। हमारे खानदान में भी यही सब कुछ होता आया है कि शौहर ही बीवी के फैसले करते हैं, तो ये कौन सी अनोखी है? तुम तो खामोशी रहो, सारे फसाद की जड़ तुम हो। तुम इन्हें भड़काया ऐसे। बच्चा नहीं है ये जो इसे मैं भड़काऊंगी, सब समझ आती है इसको। ये इसका अपना फैसला है, बता चुकी हूं मैं आपको। बस मैंने कह दिया नूर कॉलेज जाएगी। और मैंने कह दिया कि ये नहीं जाएगी। अगर इसको मेरे साथ रहना है ना तो उसको मेरी बात माननी होगी, नहीं तो मैं। नहीं तो क्या? क्या नहीं तो? चली जा अपने माँ बाप के घर, और क्या। तो ठीक है, हो गया फैसला, हो गया फैसला। अब नूर 1 मिनट के लिए भी यहां नहीं रुकेगी भाई साहब। ये मेरे साथ वापस जाएगी, लेकिन मैं इसके ख्वाब चकनाचूर होने बिल्कुल नहीं दूंगा। सुना आप लोगों ने? हाँ हाँ ले जाए। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। भाई का रिश्ता बचाने के लिए अपनी बेटी की कुर्बानी दे दी मैंने। हाँ तो हमने थोड़ी कहा था कुर्बानी देने को, आपने अपनी इज्जत बचाई थी बस। नहीं, नूर कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेगी। जब मैंने कह दिया है कि नूर यहीं रहेगी तो यहीं रहेगी। मैं इस घर का सरबराह हूं। सुन लिया तुम लोगों ने? मेरे फैसले के सामने कोई खड़ा नहीं होगा। बात को बढ़ाए नहीं अलियान के अब्बा। अलियान इस घर का इकलौता बेटा है, वो भी फैसला कर सकता है। अरे तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? ये हमारी आने वाली नस्लों का सवाल है। अगर बहू पढ़ लिख जाएगी ना तो हमारी नस्लें संवर जाएंगी। संवर जाएंगी या बिगड़ जाएंगी, कौन गवाही देगा इस बात की? बताएं, कौन गवाही देगा इसकी? हाँ, ये क्या गारंटी है कि ये घर से बाहर निकलेगी और अपनी बहन नवेरा की तरह भागेगी नहीं? बताएं मुझे। बस करें भाभी, बस बहुत हो गया, बस। अरे एजाज, एक गई है तो दूसरी भी तो जा सकती है ना। इशरत, चली जाने से पहले कि मैं कुछ और कह दूं तुम्हें। एक बात सुन लो एजाज, अगर लड़कियों को आजादी दोगे तो भुगतना तो पड़ेगा। ठीक है बाबा, मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूं। अरे हाँ हाँ चली जाओ बीबी, हमें भी रोकने का कोई शौक नहीं है। इशरत, चली जाओ यहाँ से इससे पहले कि मैं कुछ सख्त बात कहूँ। आप हमेशा मुझे ही बातें सुनाया करें। आप ये क्यों नहीं समझते कि इसकी वजह से इतना बड़ा तमाशा खड़ा हुआ है? अरे बाप को बुलाकर शौहर के सामने लाके खड़ा कर दिया। एजाज, अगर ऐसे ही तमाशा लगाना है ना तो ले जाओ इसे यहाँ से। रोज रोज तमाशा लगाना मुझे पसंद नहीं है, समझ गए तुम? बेहतर है कि कल के बजाय आज ही ये मामला खत्म हो जाए। रोज का तमाशा, रोज का तमाशा। चलो लेन, हद हो गई है भाई। एजाज, इसकी बातों में मत आना तुम। ये ऐसी है, दिल की बुरी नहीं, लेकिन उसके मुंह में जो आता है कह देती है। इसकी बातों का कोई बुरा मत मानना तुम। भाई साहब, मैं 2 मिनट नूर से अकेले में बात कर सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, करो करो करो। बैठो। क्या लगा था तुम्हें? कि अपने अब्बा को बुलाओगी तो मैं इजाजत दे दूंगा? एक ही ख्वाब था मेरा, वो भी छीन लिया आपने।
आखिर मेरा कसूर क्या है? और कितनी कुर्बानियां दूंगी कि आप लोगों को मुझ पे एतबार आएगा? जिन घरों की लड़कियां भाग जाती है ना, उन पर एतबार नहीं किया जाता। आज के बाद मुझे नवेरा से कंपेयर मत कीजिएगा, ना ही मुझे उसका ताना दीजिएगा। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी और मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या कहा तुमने? क्या कहा तुमने कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा? तुम्हें तुम्हारी औकात पता नहीं चली? अरे चाचा तो तुम्हें अपने साथ लेकर नहीं गए। इसका मतलब पता है क्या है? पता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि तुम इसी घर में रहोगी मेरी बीवी बनकर, और वही होगा जो मैं चाहता हूं। और मैं क्या चाहता हूं? मैं चाहता हूं कि कोई पढ़ाई नहीं, कोई कॉलेज नहीं, कुछ नहीं। जो तुम्हारे ख्वाब थे मिट्टी में दफन कर दो उन्हें। समझ आ रही है तुम्हें? और अब इस बारे में मैं बात नहीं करूंगा, समझी? अब देखिएगा बाबा, एक दिन इस मुल्क की सबसे बड़ी डॉक्टर बनूंगी मैं। उन लोगों का इलाज करूंगी जिनको ये सहूलतें मैसर नहीं है, और छोटे छोटे हॉस्पिटल बनाऊंगी जहां गरीबों का मुफ्त इलाज होगा। वाह, मुझे तो लगा था कि तुम्हें सिर्फ डॉक्टर बनना है, लेकिन तुम्हारे ख्वाब तो बहुत बुलंद हैं। अच्छा लगा ये देख के कि तुम्हारी सोच कितनी अच्छी है। ये आपकी तरबियत है बाबा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, जब डॉक्टर बन जाएंगे आप तो मेरे इलाज में आप ज्यादा चार्ज तो नहीं करेंगे ना मुझे? बाबा, अभी तो आपको बताया है कि गरीबों का मुफ्त इलाज करूंगी मैं। डॉक्टर नूर इजाज। मुझे माफ कर देना नूर, कितना खुद गर्ज बाप हूं मैं, और कितना बेबस। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका, कुछ नहीं कर सका मैं तुम्हारे लिए। मुझे माफ कर देना।
मेरा बच्चा माफ कर देना अपने बाबा को, माफ कर देना मुझे।